गिफ्ट है ये भिवानी के आसपास के या खास करके डिगावा मंडी, लोहारू, बहल, बाजड़ा इन लोगों के लिए। सिक्कर में रह के या फिर कोटा में रह के इतना अच्छा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पर रहा। तो केवल शिक्षा से ही बात नहीं बनती है, अच्छे नागरिक बनाना भी हमारा फर्ज होता है। खेल कूद तो चलो भाई हम खेल रहे हैं ठीक है, पर संस्कार सच में यहीं पे मिलते हैं सर। जो पढ़ेगा उसको पिटाई क्यों मिलेगी। अच्छा। जो अच्छे से पढ़ेगा और करेगा तो मेहनत करेगा तो सफल होगा, और उसको टीचर आराम से प्यार से रखेंगे। और बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। अच्छा सर फैकल्टी A1 हम कह सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल बच्चे पे वो फोकस करती हैं। गुरु माँ के बाद दूसरा गुरु टीचर ही है। हमने तो इनके भरोसे बच्चा छोड़ दिया और बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं। अगर शायद ये संस्थान शुरू नहीं होती तो मेरे लड़के को शायद इस पेपर में भी नहीं बैठ पाता, क्योंकि इस तरफ हमारी सोच ही नहीं जाती। सभी के हार्डवर्क के कारण ऐसा रिजल्ट पॉसिबल हुआ है। उसी का ठिकाना ही नहीं है। हमारे बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। बच्चों ने क्वालिफाई किया है। फिलहाल मैं 709E नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल मेरे पीछे खड़े ये लड़के आपको दिख रहे होंगे, इस तरफ लड़कियाँ भी हैं। और ये रिजल्ट ऐसा दे दिया है। ACI में मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ। कोटा सिक्कर वालों की टेंशन बढ़ गई है इनके रिजल्ट को देख करके। फ़िलहाल अगर काउंटिंग करूँगा तो इस तरफ आए, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बच्चे हैं। शायद 14 बच्चे। कमाल की बात है। IIT के लिए जो एग्ज़ाम होता है JEE, वो एग्ज़ाम हुआ और मेंस में 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। फ़िलहाल मैं 709E नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ, डिगावा मंडी में हूँ। और फ़िलहाल मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि रेतीले टिल्लों में ये फ़िलहाल आप आलीशान बिल्डिंग देख सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग हमने खाटू श्याम जी जाते वक्त कोटा सिक्कर के रास्तों पर देखी थी, लेकिन अब भिवानी वालों के लिए ये बड़ा सपना, सुनहरा मौका। और आज वो रिज़ल्ट भी दिखने शुरू हो गए। जब यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए थे तब कुछ नहीं दिखता था। इस तरफ दिखाएं एक बार। लेकिन आज ये पौधे हरियाली और फूल दिखने लगे हैं, खुशबू आने लगी है। और वैसे ही ये पौधे अब मान सरने लगा दिए हैं। एक बहुत पुरानी संस्था आर्या स्कूल और उसी का पार्ट है आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट यानी कि ACI। तो फिलहाल बात करते हैं वजीर मान जी से। और मैं हमेशा पूछता हूं कि आज तो बड़े खुश हो गए आप लोग। हाँ, नमस्कार विनोद जी। आपके दर्शक, सारे चैनल के दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। और बहुत खुश हैं, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हमारे बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसको बरकरार रखेंगे। जैसी बिल्डिंग है वैसा ही इरादे हैं आपके। कोटा सिक्कर वालों से टक्कर है सीधी तौर पे। और इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन जो होता है बच्चों का या क्वालिफाई जो करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या होने लगी है आपकी। देखिए विनोद जी, टक्कर तो किसी से नहीं है। हमारी टक्कर तो केवल एग्ज़ाम से है। एग्ज़ाम को क्रैक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें क्वालिफाई के लिए और नेक्स्ट अपना इंजीनियरिंग के लिए उन्हें एडमिशन दिलाना है अच्छे अच्छे कॉलेज में, IITs में, NITs में। मात्र 2 साल में ऐसा क्या कमाल कर दिया, इतने ज़्यादा सिलेक्शन होने लगे? ये 90 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे हैं सारे। और कमाल कुछ नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। पूरे स्टाफ जो उनको पढ़ाते हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। और बच्चे भी और उनके माता पिता भी जो मेरे साथ खड़े हैं, संजय जी, सभी लोग मेहनत करते हैं और उससे रिजल्ट बनता है। फैकल्टी कहीं से स्पेशल लानी पड़ती है क्या ऐसे रिजल्ट निकालने के लिए? फैकल्टी का तो ये है विनोद जी कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। और वो लोग अच्छा काम करेंगे, सब मिलजुल के, अच्छी टीम, पूरा टीम वर्क होता है। टीम अच्छा काम करेगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। टॉपर आप हैं? हाँ। इस एकेडमी के? हाँ। कितना परसेंटाइल रहा? 98.38। ये तो मामूली सा चूक गए, नहीं तो शतक मार देते आप। हाँ, थोड़ा डिफरेंस रह गया। कितना पढ़ना पड़ा इस स्कोर तक जाने के लिए? और पेरेंट्स के साथ साथ फैकल्टी या स्टाफ की कितनी भूमिका है इसमें? पढ़ना तो 12-13 घंटे तो अप्रोक्सीमेट डेली होनी चाहिए। और फैकल्टीज़ जो हैं, टीचर्स ने बहुत हार्डवर्क किया है, हमारा भी रोल रहा है। तो सभी के हार्डवर्क के कारण ऐसा रिज़ल्ट पॉसिबल हुआ है। एडवांस के लिए तैयार हैं? हाँ, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है थोड़ी बहुत। तो कहाँ से है? मैं यही नज़दीक बुढेड़ा गांव से। अपना कौन सा गांव भाई? कुड़ल गाँव है जी। अच्छा, आपका? कुड़लस, नांगल, डाबरानी।
ढाबडानी, जोर से बोल सिंगानी, डाबडानी, इसार, पहाड़ी। तो कमाल कर दिया, एक एक गांव से 3-3 2-2 ऐसे सिलेक्शन दे रहे हैं, कमाल है। और ये बेटियां हैं इस तरफ। आपका कौन सा गांव? डिगावा। और आपका? डिगावा। सिंघानी। वाह भी वाह। लोकल इलाके के लिए मैं कहूँगा एक गिफ्ट है ये, भिवानी के आसपास के या खास करके डिगावा मंडी, लोहारू, बहल, बाढ़ड़ा, इन लोगों के लिए जिनका बच्चा कोटा सीख कर रहता है, उनकी टेंशन शायद वही जानते हैं। और वो बात ये पेरेंट्स बताएंगे मुझे, क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं। और अब बच्चा यहाँ पढ़ के ये तो टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया इसने। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यहाँ नज़दीक बुढेड़ा गांव से हूँ और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन प्रताप सर जी का, जिन्होंने इस इलाके में ये संस्थान शुरू की। अगर शायद ये संस्थान शुरू नहीं होती तो मेरे लड़के को शायद इस पेपर में भी नहीं बैठ पाता, क्योंकि इस तरफ हमारी सोच ही नहीं जाती। और बाकी उनकी स्टाफ की, बच्चों की मेहनत है जो आप रिजल्ट देख ही रहे। आप खेती करते हैं? खेती करता हूँ। कुछ पता नहीं क्या IIT क्या होती है, नीट क्या होता है? कुछ नहीं पता जी। बस नेक नियत और सोच के आगे कि मान सर जो कर देंगे वो हो जाएगा। हाँ हाँ, यही था। मेरे को अच्छा ही कराएंगे, शिक्षित तो करेंगे बच्चों को। हाँ। और इतना वो नहीं सोच के चले थे भैया IIT में जाएगा या NIT में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा या। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं जी, एक लड़की है। हाँ। वो भी पिछले साल JEE मेंस की परीक्षा दी थी और इसी संस्था, हाँ यही से अच्छा। कोचिंग ली थी उसने 6-7 महीने। अच्छा, तो उसका भी हो गया? हाँ उसका हो गया जी, वो अब BTech कर रही है कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, चलो क्या कहोगे? माँ बाप की टेंशन तो मान सर ने ले ली है। हाँ जी, हमने तो इनके भरोसे बच्चा छोड़ दिया और बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं। अच्छा, गांव के लोग बड़े भोले भाले सीधे से होते हैं, खेती किसानी से जुड़े होते हैं, उनको गुरु पे बड़ा भरोसा करना होता है और कर भी लेते हैं। खास करके गांव के लोग समझदार होने वाली बात करते नहीं हैं या समझदारी दिखाते नहीं हैं, शार्प माइंडेड नहीं होते हैं, वो भरोसा करते हैं। और मैं कह सकता हूँ ये अंधविश्वास होता है एक गुरु पर। जैसे आजकल अंधभक्त चला हुआ है, सोशल मीडिया पे बातें होती है, वैसे अंधभक्ति ही होती है टीचर की। टीचर के हवाले कर दिया कि मेरे बच्चे को अब आप पास करोगे या फेल करोगे, आपके हवाले। बिल्कुल विनोद जी, टीचर ही है प्रथम गुरु। माँ के बाद दूसरा गुरु टीचर ही है, जो बच्चे का जीवन संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और गुरु के अभी एक संस्कृत में हमारे यहाँ कहावत भी है अपने हिंदी में कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का दर्जा भगवान से भी पहले माना गया है, क्योंकि भगवान को मिलाने का और परमात्मा को दिखाने का या उसको कर्म योगी बनाने का रास्ता है वो गुरु ही दिखाता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनका सही है वो विश्वास करना भी, क्योंकि वो लोग खुद पढ़े नहीं तो उनके एक सपने होते हैं कि भाई हमारे बच्चे वो पढ़ करके और हमारे परिवार को, हमारे घर को आगे ले जाएं और हमारे सारे उसको, गांव को, क्षेत्र को, सबको उसका लाभ मिले। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाते थे यहाँ पे और पढ़ाई का मन लगना कितना? फैकल्टी खास करके कैसा क्या पढ़ाने का एक तरीका है? 4 क्लास होती थी दिन में, 1.5 घंटे की। उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे बच्चे और सुबह जल्दी उठाते थे और रात तक पढ़ाते थे। अच्छा, अपना कैसा रहा यहाँ पढ़ने का? सही है सर। ठाठ से पढ़ते हैं? हाँ जी। या फिर यूँ रहता है, टेंशन रहती है कोटा सीकर वालों की तरह है? नहीं सर, टेंशन तो नहीं होती इतनी, क्योंकि बीच में खेलने के लिए भी ब्रेक मिल जाता है और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता रहता है। तो खेल खेल में IIT JEE वाला निकाल दिया ये? यस सर। एडवांस में भी ऐसे ही एडवांस रहेंगे ACI के बच्चे? यस सर। तैयारियाँ वैसे ही चल रही हैं एडवांस की? जी सर। तो जो ये JEE का था, ये सबको फैमिली वाले बता के भेजते हैं या यहाँ पे ACI वालों ने आपको बताया किस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, ये भी एग्ज़ाम होता है? जी, ACI वालों ने बताया था कि यहाँ पे ऐसे JEE भी होता है और ऐसे क्रैक हो सकता है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम। इसलिए सर एक वो मोटिव होता है कि हम यहाँ पे आएँ और उसे क्रैक करें, इसलिए सर मैं यहाँ पे आया था। फैकल्टी कैसी है? सर फैकल्टी A1 हम कह सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल बच्चे पे वो फोकस करती हैं और हर स्टेज के लिए वो हमें प्रिपेयर करती हैं। तो जैसी बिल्डिंग है वैसे आप लोगों ने तो हालांकि सिद्ध करके दिखा दिया, बिल्डिंग है वैसी ही पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल वैसी सही। हॉस्टल की फैसिलिटी वगैरह? हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है सर। कहाँ से हैं आप? इसार से। इसार से इतनी दूर, तो यहीं रहते हैं फिर? हॉस्टल में रहता हूँ मैं तो। हॉस्टल में? यस तो सर। हॉस्टल में माहौल कैसा है, खाना वाना कैसे मिलता है? माहौल बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, खेलने का भी होता है।
हाँ, ये ग्राउंड बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे मन लग जाता है, स्ट्रेस होती है तो खेलने निकल जाते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए। अच्छा, एडवांस हो जाएगा? लगता तो है। लगता तो है। पढ़ाई वैसे ही करेंगे? पढ़ाई वैसे। कितने घंटे पढ़ते हैं? 10 से 12 घंटा। तो अब स्टाफ और ज़्यादा मेहनत करेगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो लग रहा है कि निकल जाएगा? लग रहा है। चलिए, फिलहाल बच्चे हैं, पहली बार कैमरे पर आ रहे हैं, मुझे पता है ये बेटियां ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगी। अभी मिठाई खाई है आपने, और बड़ी अच्छी बात है कि मिठाई खुद टीचर आपको खिला रहे हैं, अदरवाइज़ तो पिटाई मिलती है, आज मिठाई मिल रही है। नहीं मिली सर यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। पिटाई नहीं मिलती? नो सर, अगर प्यार जो मिलता है पढ़ेगा, यस सर, जो पढ़ेगा उसको पिटाई क्यों मिलेगी? अच्छा। जो अच्छे से पढ़ेगा और करेगा तो मेहनत करेगा तो सफल होगा, और उसको टीचर आराम से प्यार से रखेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, ये देखो दादी अम्मा बताती हैं वैसी बात बता रही है, क्योंकि मैच्योर इतने हो जाते हैं बच्चे आर्या में। आर्या हमारे देश के साथ आर्यावृत्त कहा जाता है, और वैसे ही संस्कारों की बात होती है। संस्कार हकीकत में ऐसा ही है? यस सर, है। यहाँ सीख के जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे प्रताप सर हैं जो हमें हमेशा बताते हैं कि जीवन को मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। खेल कूद तो चलो भाई हम खेल रहे हैं ठीक है, पर संस्कार सच में यहीं पे मिलते हैं सर। मतलब जहाँ हम कोटा सीकर जाते हैं वहाँ तो बच्चे बिगड़ते ही हैं, ये तो पता ही है सर, सबको पता है, झूठ है नहीं सच। आपको पता लग गया था? यस सर। ये देखो, ये इस बेटी ने बता दी है ये बात। और यहाँ आप कहाँ, कौन सा गांव बताया था? डिगावा मंडी। डिगावा में आपको इंस्टीट्यूट मिल गया, कोटा सीकर वाली फैसिलिटी मिल गई, तो मौज होगी। बिल्कुल सर, हम तो बचपन से यही है सर, इसी से जुड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, संस्कार शिक्षा सब कुछ घर वालों ने छोड़ रखा है। तो आईआईटी का कहाँ से दिमाग में आया था कि एग्ज़ाम भी होता है जेईई का? 10th में हम स्कूल में पढ़े थे, फिर उसके बाद जब 11th में हुए तब मतलब इन्होंने ही खोला, तब हमें पता चला, पहले नहीं पता था। फिर उसके बाद भाई हमें पता चला कि बच्चे कोटा सीखकर ऐसे भी जाते हैं, पर हमें तो मौका मिल गया यहाँ पे आने का, तो एक खुशी की बात है कि हम यहीं पे रह गए। पेरेंट्स नहीं भेजते, कोटा सीकर नहीं भेजते हमें। आप बोलने में तो अच्छा एडवांस हैं, तो एडवांस निकाल लेंगी फिर? बिल्कुल सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये बेटियाँ बोल रही हैं, क्योंकि बोलने वालों की वैल्यू या बोलने वालों को लोग ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। कहाँ से आपने बताया? सर सिंघानी से। सिंघानी नज़दीक ही है, तो दिल्ली आ जाती हैं? यस सर। जगह बेटियों के लिए पढ़ाने के लिए खास करके फैकल्टी या सेफ्टी कैसी है यहाँ? सारी चीज़ें बहुत अच्छी है सर। मैंने 2 साल सिक्कर में ही रही हूँ मैं, एंड अभी ड्रॉप ईयर में यहाँ पर आई हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सिक्कर में रह के या फिर कोटा में रह के इतना अच्छा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पर रहा, तो 2 साल वहाँ पर रही, तो 2 साल में इतनी डिस्ट्रैक्शन है। वहाँ पर हॉस्टल में मुझे रहना पड़ा, तो मेरी हेल्थ भी काफ़ी बिगड़ गई थी। यहाँ पर आके मैं अप डाउन कर लेती हूँ घर पर, और यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है, जिसकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ है। जी, तो बड़ी बात है। फिलहाल मान सर, कौन सा आप एग्ज़ाम करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं यहाँ पे? विनोद जी, नीट, जेईई मेन और एडवांस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और सीयूईटी, इन कोर्सेज़ का हम प्रिपरेशन कराते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे पर फोकस रहे, और हर बच्चा जो सपना उसके मम्मी पापा लेकर के उन्हें छोड़ के जाते हैं उस तक पहुँचें, और केवल इंजीनियर, डॉक्टर या ऑफिसर के साथ साथ यही ना बने, वो अच्छे नागरिक भी बने, जिम्मेदार नागरिक बने, अनुशासन में रहें और हमारे समाज को कुछ दें। तो शिक्षा, संस्कार और अनुशासन वाली जो टैगलाइन आपकी है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहती है? हाँ, केवल शिक्षा से ही बात नहीं बनती है, अच्छे नागरिक बनाना भी हमारा फ़र्ज़ होता है। एक राष्ट्र को अच्छा आगे ले जाने के लिए सबका सारा समावेश ज़रूरी है, सर्वांगीण विकास बच्चे का ज़रूरी है। जी, तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके साथ थी आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट से, और बच्चे बड़े खुश हैं, पेरेंट्स आज गदगद हैं, फूल मालाएं, सेलिब्रेशन, और हज़ारों बच्चों ने देखा आज इन 14 बच्चों की, जो 14-15 बच्चे हैं, इनकी सक्सेस पर तालियां बजाई गई, लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। ऐसा होता है, और वो एशियाई में होता है। आपका बच्चा भी आने वाले वक्त में इस सेलिब्रेशन का स्टार बन सकता है, वो बड़ा चेहरा बन सकता है। आईआईटी, जेईई, नीट या फिर एनडीए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं, ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम हैं, जो एक बार आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद आपको सीधी नौकरी मिलेगी, बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, और सब कुछ बड़ा ही बड़ा होगा, सम्मान इतना होगा, लोग सैल्यूट करेंगे। आज ये पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फूलमालाएं, और इनके चेहरे पर जो आपको खुशी दिख रही है, शायद
एक पेरेंट्स को यही चाहिए एक इंस्टीट्यूट से, और वो आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट डिघावा मंडी भिवानी का ये हिस्सा है। और ये दे रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे जो भी पेरेंट्स अपनी उम्मीद लेकर के आता है खरा उतरता है। शिक्षा के पैसे लेते हैं, संस्कार और अनुशासन वो फ्री में मिलता है। फ़िलहाल मैंने इनके मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं, एड्रेस दे दिया है। किसी भी पेरेंट्स को इंक्वायरी या फिर आना है विजिट कर सकता है। आपके आसपास ही अब आपका लाडला या लाडली रह के पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।